करण जौहर जो है शमीता और नेहा भसीन को क्यों कुछ नहीं बोलते। वो दोनों भी तो गालियां देती हैं और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। ये बात जो है अक्षरा ने कही है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जानबूझकर उन्हें ही सिर्फ और सिर्फ टारगेट बनाया गया। अक्षरा ने बाहर आने के बाद हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि क्यों नेहा भसीन और शमीता शेट्टी समेत उन्होंने करण जौहर के बारे में भी बात कही है। शमीता शेट्टी खुद को फेमिनिस्ट मानती हैं और बॉलीवुड की बहुत बड़ी अदाकारा समझती हैं। उन्हें भी गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते देखा गया है। वो खुद एक औरत होकर औरत के अंगों का इस्तेमाल कर गालियां देने में करती हैं। यानी कि वो कह रही हैं कि औरत के अंगों के शब्दों का जो है वो इस्तेमाल करके गालियां देती हैं और एक औरत होने के बावजूद वो खुद को किस तरह से प्रेजेंट कर रही है ये उन्हें नहीं दिखता। वो आगे कहती हैं ये क्लासीनेस है क्या, जहां वो गालियों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं जिन शब्दों को मैं बोल भी नहीं सकती। वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग औरत है। उनकी क्लास सिर्फ दिखाने के लिए है। वो है कुछ और, वो बहुत स्मार्ट और डोमिनेटिंग है। राकेश को भी उसने जकड़ कर रखा हुआ है। नेहा भसीन पर भी अक्षरा ने अपना गुस्सा उतारा और कहा नेहा भी फेमिनिज्म को लेकर बात करती है। जिस दिन मुझे टारगेट किया गया, मैं शो से निकल रही थी तो उन्होंने क्यों कुछ नहीं बोला। अगर वो फेमिनिज्म को लेकर स्टैंड लेती हैं तो और वो फेमिनिस्ट हैं तो उन्हें तो हर मुद्दे पर बोलना चाहिए था ना। आगे वो कहती हैं नेहा गालियों की बौछार लगा देती है, बात बात पर अपने शरीर के बारे में लोगों को बताती है, जो बोलने में भी मुझे शर्म आती है। मैं उन्हें जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं एक बात कह देती हूँ कि पैर ऐसे करके क्यों बैठी हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि वो मुझे पैर दिखाकर बात कर रही हैं, तो उनकी इस बड़ी बात जो है, इस बात को इतनी बड़ी बात क्यों बना दी गई। अक्षरा आगे कहती हैं लेकिन फिर मैंने उसके लिए माफ़ी भी तो मांग ली थी, लेकिन अगर मैं अपनी गलती मान रही हूँ तो उन्हें भी फेमिनिज्म का मतलब पता होना चाहिए। पहले 10 गालियाँ दे दो, फिर खुद को बताओ कि मैं एक औरत हूँ। करण जौहर को बायस मानती है क्या अक्षरा, इस पर वो कहती हैं वो बायस हैं, उनका फैसला बायस है। अक्सर मैंने वीकेंड का बार में देखा है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोजर शमीता शेट्टी को ही मिलता था। करण जौहर की बातों से ये फिक्स लगता था कि ये 4 लोग हैं जो लास्ट तक जाएंगे, इसलिए उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसा उनकी बातों से और बर्ताव से साफ लगता था। अक्षरा ने आगे कहा शमीता के तो वीडियो वायरल हैं जो मैंने बाहर आकर देखे। शो में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनकी एमजी लास्ट तक रहने की है, यानी कि उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लास्ट तक रहने का है। इसका क्या मतलब है? राकेश और शमीता खुल्लम खुल्ला इस बारे में बात करते हुए नजर आए हैं। ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने खुद कहा है कि वो तो लास्ट तक रहेंगे चाहे कुछ भी हो, इसलिए हम जो लड़ रहे हैं वो बेवकूफ़ है क्या। जिस दिन नेहा नॉमिनेटेड थी उस दिन नॉमिनेशन को ही रद्द कर दिया गया। तो अब ये जो है उन्होंने इस बारे में जिक्र किया है कि कैसे जो है शो बायस्ड है, मेकर्स बायस्ड हैं और जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ उनको टारगेट किया गया, जबकि ये सारी बातें जो गालियों वाली बातें हैं वो तो नेहा और शमीता भी देती हैं। तो अक्षरा ने उन्हीं सारी बातों को उठाया है जो उनको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर उठ रही हैं। लगातार शो को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वही बातें अब अक्षरा ने भी की है।